दोस्तों, मैं हूं प्रगति और स्वागत करती हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है खुशी मोटिवेशन। आज के वीडियो में जानते हैं दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज जो कि एक महान योद्धा थे, उनकी कहानी। वो कहते हैं ना दोस्तों, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। ऐसी ही कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज की है। सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हर क्षेत्र से रिलेटेड प्रेरणादायी कहानियाँ लाती रहती हूँ, जिससे कि आपको प्रेरणा मिले और आप अपनी ज़िंदगी के हर क्षेत्र में सफल हो जाए। तो जानते हैं दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी। छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण और उदाहरणीय नेता थे, जिनका जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी था, जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, और माता का नाम जीजाबाई था, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे लाल का पालन किया। छत्रपति शिवाजी महाराज एक महान योद्धा थे, जिनके बारे में हमने इतिहास में पढ़ा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको शिवाजी महाराज के जीवन के बारे में बताने वाली हूँ कि किस तरीके से उन्होंने संघर्ष करके एक सुनहरे इतिहास का निर्माण किया। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज का बचपन, जीवनी, परिवार, विवाह, शिक्षा, युद्ध, बलिदान के बारे में। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज की बर्थ प्लेस और फैमिली के बारे में, यानी कि उनका जन्मस्थान और परिवार। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी था, जो भोसले राजवंश के एक सशक्त नेता थे, और माता का नाम जीजाबाई था, जिन्होंने अपनी शिक्षा और पालन पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम शिवाजी भोसले था और उनका वंश भोसले राजवंश में अंतर्गत आता था। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शाहजी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्हें साम्राज्य के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया। छत्रपति शिवाजी महाराज की परिवार एक समृद्धि और गरिमा से भरा हुआ था और उनके वंश का विकास महाराष्ट्र के इतिहास में महत्वपूर्ण रूप से हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज की दादी का नाम राजमाता जिजाऊ था, जिन्होंने उन्हें शिक्षित बनाने के लिए अपना संपूर्ण समर्पण किया। छत्रपति शिवाजी महाराज उनके योद्धा और राजनीतिक कौशल में अद्वितीय योगदान करने का इरादा रखते थे और इसी कारण वह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बने। उनके परिवार में मराठा साम्राज्य की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनकी इसी विशेषता से उन्हें अमर बना दिया गया। जानते हैं दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज की शिक्षण के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज की शिक्षा एक सुदृढ़ राजकुमार की तरह हुई थी। उन्हें विभिन्न भाषाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई ने उनकी शिक्षा में कई बड़ा समर्पित किया था और उन्हें धार्मिक, सामाजिक और सामाजिक मूल्यों की प्रशिक्षण दी गई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को ब्राह्मण परंपरागत शिक्षा मिली और उन्होंने वेद, पुराण और धर्मशास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। उन्हें राजनीतिक, रणनीति और समर्थ शास्त्रों का भी शिक्षण मिला, जो कि एक साम्राज्यिक राजा बनने में मदद करेगा। जी को रणनीति के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रशिक्षण मिला, जिससे उन्होंने बाद में अपनी सेना के साथ युद्ध में अद्वितीय योगदान किया। उनके पिता शाहजी ने भी उन्हें राजनीतिक दक्षता में प्रशिक्षित किया और उन्हें साम्राज्य के प्रबंधक में सहायता किया। छत्रपति शिवाजी की शिक्षा ने उन्हें एक अद्वितीय राजा बनाया और उनकी दृढ़ता, आत्मविश्वास और सामरिक कौशल की ओर बढ़ने में मदद की। उनकी शिक्षा के परिणाम स्वरूप वह एक महान साम्राज्यिक नेता बने और मराठा साम्राज्य की स्थापना करने में सफल रहे। अब जानते हैं दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज के युद्ध। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन के दौरान कई महत्वपूर्ण युद्धों में भाग लिया और अपनी सेना के साथ नेतृत्व किया। उनके युद्ध नीति और योद्धा दृष्टिकोण में वह एक अद्वितीय सेना नेता थे। पर मैं आपको कुछ मुख्य युद्धों के बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहला प्रतापगढ़ की लड़ाई 1656 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारतीय साम्राज्य के खिलाफ पहला महत्वपूर्ण संघर्ष प्रतापगढ़ में लड़ा। इस लड़ाई में उन्होंने बीजापुर सुल्तानात के विरुद्ध विजय प्राप्त की और अपने साम्राज्य की सीमा को विस्तारित किया। दूसरा पुरंदर की लड़ाई 1665 से 1666 तक छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ पुरंदर की लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई के दौरान उन्होंने जीत हासिल की और मुगल साम्राज्य के साथ सौम्य समझौते पर हस्ताक्षर किए। तीसरी सातारा की लड़ाई 1667 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी सेना के साथ सातारा की लड़ाई में मुगल सेना को हराया और सातारा को अपने साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाया। अब जानते हैं चौथा रायगढ़ की लड़ाई 1670 में। इस लड़ाई में छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़ किले को मुगल सेना के हाथ से छुड़वाया और अपने स्वराज्य की दुर्ग नींव रखी।
अब और आगे सिंगरनी की लड़ाई 1671 में। इस लड़ाई में उन्होंने मुगल सेना को सिंगरनी के प्रभाव से पराजित कर दिया और अपनी अद्वितीय दक्षता का प्रदर्शन किया। नेताड़ की लड़ाई 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की सहानुभूति के लिए नेताड़ की लड़ाई लड़ी, जिसमें उन्होंने मुगल साम्राज्य को हराया। अब और लास्ट जानते हैं सदाशिवगढ़ की लड़ाई 1675 में। इस लड़ाई में उन्होंने मुगल सेना को सदाशिवगढ़ की ओर से बाहर निकाल दिया और मराठा साम्राज्य की सीमा को सुरक्षित किया। ये कुछ मुख्य युद्ध थे जिनमें छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी साहसी और योद्धा दृष्टिकोण से अपने साम्राज्य की रक्षा की। उनकी युद्ध नीति और नेतृत्व संग्रहण के क्षेत्र में आदर्श है और उन्हें भारतीय इतिहास में महान राजा के रूप में स्मरण किया जाता है। जानते हैं दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज की अचीवमेंट्स के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है, जो उन्हें भारतीय इतिहास में एक महान राजा और साम्राज्य के संस्थापक के रूप में मानी जाती है। यह उनकी कुछ प्रमुख उपलब्धियों के बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहली स्वतंत्रता संग्राम। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया और मराठा साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने अपनी सेना के साथ कई महत्वपूर्ण युद्धों में भाग लिया और नई नीतिक नीतियाँ बनाई जो उनके समय में अद्वितीय थी। अब जानते हैं रायगढ़ किला। शिवाजी महाराज ने रायगढ़ किले को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। इस किले का निर्माण उनके नेतृत्व में हुआ और वह एक सुरक्षित और अग्रणी स्थान बन गया। अब जानते हैं आदिल शाह और मुगल साम्राज्य के खिलाफ विजय। छत्रपति शिवाजी महाराज ने विभिन्न समयों पर आदिल शाह और मुगल साम्राज्य के खिलाफ युद्ध लड़े और अपनी सेना के साथ विजय प्राप्त की। अब जानते हैं और आगे स्वराज्य की स्थापना। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा स्वराज्य की स्थापना की और अपने अनुयायियों के साथ संघर्ष करके एक स्वतंत्र स्वराज्य की नींव रखी। रायगढ़ के सजग और न्यायप्रिय शासक छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और वहां से सजग और न्यायप्रिय शासक के रूप में अपने व्यापक साम्राज्य का प्रबंधन किया। नौका सेना का प्रबंधन। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने नौका सेना को महत्वपूर्ण मजबूत किया और अपने साम्राज्य की समुद्री सुरक्षा के लिए योजनाएं बनाई। अब जानते हैं धार्मिक सुधार और समाज में भेदभाव के खिलाफ। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने साम्राज्य में धार्मिक सुधार किया और समाज में भेदभाव के खिलाफ थे। उन्हें सभी वर्गों का समान अधिकारों का लाभ उठाने का अभियान चलाया। अब जानते हैं अपने योद्धाओं की प्रेरणा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने योद्धाओं को साहसी और निष्ठावान बनाया और उन्हें साम्राज्य की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। छत्रपति शिवाजी महाराज की उपलब्धियां उनके साहस, नेतृत्व और समर्थ शास्त्रों के प्रदर्शन का परिणाम है और उन्होंने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। जानते हैं दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को हुई थी। उनकी मृत्यु लायरगढ़ किले में हुई थी। उनका अंतिम समय काफ़ी विशेष था और वह अपने आत्मसमर्पण और ध्यान से अपने वंशजों का संबोधन करते हुए गुजरा। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र संभाजी महाराज ने साम्राज्य की आधिकारिक रूप से संभाला और उनकी नीतियों को आगे बढ़ाया। छत्रपति शिवाजी महाराज की योगदान भरी जीवनी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की और उन्हें भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण नेतृत्व के रूप में स्थान दिया। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारे देश के महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी? ऐसे ही महान लोगों की और प्रेरणादायी लोगों की कहानियाँ देखते रहने के लिए खुशी मोटिवेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।